बिल्कुल नहीं, इतना भी नहीं, बिल्कुल नहीं लूंगी, कुछ नहीं लूंगी। एक एक को देख लूंगी। ऐसा भैया धड़कता भड़कता एक लाइव आता है हमारे सामने, जिसका पब्लिक बहुत दिनों से वेट कर रही थी। इतनी कंट्रोवर्सी हुई, इतना बवाल हुआ, रोना गाना, दुनिया की छीछा लेदर हुई, लेकिन तब भी एक इंसान सामने वाला अपने आप को हमेशा एटीट्यूड में ही रखा। किसी के सामने नहीं आया, ना सॉरी बोला, ना ही अपनी गलती को एक्सेप्ट किया। और ऊपर से अगर कोई बात सामने आई भी तो सामने वाले पर एहसान करके वो चीज़ों को रख के वहां से चला गया। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ जगत दीदी की। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल हिंदी स्टोरी बाय सपनों कुरान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, धड़ाधड़ लाइव आ रही, धड़ाधड़ वीडियो आ रही। इस समय कंटेंट की इतनी बौछार है कि वीडियो बनाने, किस पर बनाए किस पर ना बनाए, क्या करें, यही इंसान सोचता रह जाता है। और वीडियो फटाक से निकल जाती है, फिर दूसरी आ जाती है, फिर तीसरी आ जाती है। इस समय बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पर घमासान चल रहा है, क्योंकि जब से वो वीडियो क्लिप वायरल हुई है ना, जगत जीजी के घर की जो वीडियो क्लिप वायरल हुई है, वो पर्सनली 3-4 लोगों के बीच की थी। और वो वीडियो उन्होंने किसको दी, किससे लीक हुई, उसी संबंधित ये हमारी जगत दीदी जी लाइव आई थी, जिसपे उन्होंने बहुत सारे सवाल उठाए हैं, लोगों से बहुत सारी बातें करी, पब्लिक से बहुत सारा आर्गुमेंट किया है, लोगों पे बहुत गुस्सा दिखाया है और कहा मैं बोलूंगी मैं बोलूंगी। और फेस पे ध्यान दिया है आप लोगों ने, वो क्या कहते हैं, झूठी हंसी या क्या, और एक वर्ड बोलते हैं, एक कहावत है हमारे यहाँ कि खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे, वो वाला हाल हो रहा था। ठीक है, अगर आपने नहीं किया, आपने ये कहाँ पे प्रूफ होता है? पहली बात, आप अपनी लाइव में ही फंस गई। इतनी सारी पब्लिक को जहाँ पे आप लाइव बैठ के बोल रही थी, जितने सवाल किए उन सब के जवाब में तो आप ही फंस गई। सबसे पहले वो वीडियो आपने क्यों बनाई? चलिए ठीक है, आपने बताया कि हम ब्लॉगर हैं, हमारा काम है वीडियो बनाना हर चीज का। ठीक है, आपने वीडियो बनाया, और वो वीडियो आपने किसी तीसरे को, दूसरे को क्यों दिया? एक्स या वाई, किसी को क्यों दिया? वाई को तो नहीं दिया होगा, एक्स को आपने क्यों दिया? क्या रीजन था आपका वो वीडियो एक्स को देने का या किसी को भी देने का? इसमें यही प्रूफ करना चाह रही थी ना कि सामने वाले की वैल्यू मेरी नजर में कुछ भी नहीं है, जैसा कि लोग बोल रहे हैं और हमें भी समझ में आता है। वो वीडियो बनाने का यही मकसद था कि हमें सामने वाले जगत भैया को दिखाना है कि हमारा जगत जीजा जी से कोई लेना देना नहीं, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं, जैसा कि बहुत सारी चीजों में क्लियर भी हो चुका है जगत भैया की तरफ से। और अभी आप कह रही हैं कि नहीं नहीं, वो बात शादी के पहले की थी। तो जब शादी के पहले थी तो क्या आप लोग तो बोल रहे थे अरेंज मैरिज है, तो क्या आप लोग शादी इंगेजमेंट के पहले ही जीजा जीजी होने लगा था? खैर वो छोड़िए। अभी आप बोल रहे थी अरे तो उस वीडियो में क्या है, कौन सा वो है, ऐसी वीडियो में क्या खास बात है? फिर आप बोल रही वो पर्सनल वीडियो है, वो वीडियो किसने लीक करी? फिर आप बोल रही हैं कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वीडियो में ऐसा कुछ भी नहीं है, जिसको जो बोलना है बोले। और डेट दिखाए, तो डेट तो सबसे पहले मैडम आप दिखाइए, फोन से आपके रिकॉर्ड हुई है तो डेट तो आपको दिखाना चाहिए। आप तो पता नहीं कैसे गोल गोल चक्कर। और भैया अभी तो जो आपके चाहने वाले हैं जगत दीदी, मैं आपसे बोल रही हूँ, जो आपकी चाहने वाली पब्लिक है, वो बोल रही थी कि जो आपने किसी को बद्दुआएं दी हैं, जो ऑडियो क्लिप वायरल हुई है उसमें जो आपने तो एक्सेप्ट किया, चलो मैंने कहा, मैंने किया, मैंने क्या, किसको कहा वो तो अभी क्लियर नहीं हुआ है। लेकिन आपकी ऑडियंस कह रही थी एआई का जमाना है, कुछ भी हो सकता है, कहीं से भी चीजें हो सकती हैं, लेकिन ऐसा कुछ ही नहीं है। आपने तो एक्सेप्ट कर लिया, तो पहले आप लोग ऐसा करिए कि अपनी पीआर टीम को या अपने चाहने वालों को ये बता के रखिए कि ठीक है, मैं आज लाइव में या अपनी वीडियो में ऐसा बोलूंगी तो आप लोग भी ऐसा ही बोलिएगा। ऐसे नहीं होता ना कि आप कुछ और बोलें, आपकी ऑडियंस जो है पागल बन जाए, वहां पर वो कुछ और बोल रही है, आप एक्सेप्ट कर रही हैं, आपकी चाहने वाले, आपके पीआर लोग ये बोल रहे हैं कि नहीं नहीं वो दीदी की आवाज नहीं है, वो बनावटी एआई की आवाज है। लेकिन हम आपको बता देते हैं कि एआई वाले अभी इतना वो नहीं हुए, वो अपने ही हिसाब से बात करते हैं, वो आपकी क्रियाकलाप, आपकी लैंग्वेज को नहीं अपनाएंगे। वो उनकी एआई की अपनी भाषा होती है, अपनी लैंग्वेज होती है, उसके आधार पर वो बात करता है, ना कि आपकी वर्ड, मतलब आपकी जो भाषा है उसके हिसाब से बोलेगा। तो पहले आप ये क्लियर कर लीजिए। और भैया यहाँ पर चौके पे छक्का लगाया है हमारे जगत जीजा यानी सुमित महल जी ने। थोड़ी देर के लिए हम भी कंफ्यूजन में आ गए थे कि हो सकता है वो इंसान मेंटली रूप से परेशान हो गया हो, इतनी सारी बातें हो रही हैं, घूम फिर के सुई उसी के ऊपर आ रही है, तो कहीं ऐसा ना हो कि हो सकता है मर्द है कर दिया हो वायरल या कर दी हो लीक कोई चीजें,
लेकिन कुछ नहीं। जब इस बार तो सुमित भैया का भी वीडियो सामने आ गया है। आज मैं उनका नाम ले रही हूँ क्योंकि उनकी वीडियो आई है। मैं पॉजिटिव बोलूँगी उनके बारे में, तो मुझे नाम लेने में कोई दिक्कत नहीं। थोड़ी देर पहले मुझे लगा था हो सकता है जगह जीजा जी ही वीडियो वायरल कर दिए हों चोरी चुपके से, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। उनकी वीडियो आ गई है, धड़ाधड़ वीडियो आ रही है यहाँ पर। जगह जीजा जी सामने खुल के आए, उन्होंने कहा कि इतना नहीं लूंगा इस बार, मैं इतना नहीं लूंगा, मैंने बहुत कुछ सहा है, मैंने बहुत कुछ झेला है। ऐसा नहीं है कि मैं अपने काम पे लौट आया था, मुझे बहुत टाइम लगा, मुझे एंजाइटी हुई थी। उन्होंने फिर वो इसी एंजाइटी का, जिसका लोग मजाक उड़ा रहे थे, फिर उसी की बात बताई है कि जो है मैं अपने काम पर ठीक से लौट नहीं पाया। जाहिर सी बात है, जिसकी इतनी ज़्यादा चीज़ें सोशल मीडिया पर आ गई हो, जो दिल से अटैच्ड हो गया हो इंसान के, एक छोटी सी बच्ची से जो दिल से अटैच्ड हो गया हो, उस आदमी की ऐसी बेइज्जती हो कि मुंह दिखाने लायक ना बचे, तो वो उस आदमी को जाहिर सी बात है एंजाइटी होगी, परेशान होगा मेंटल रूप से। उसकी पूरी फैमिली बाहर निकलना तक उसका बंद हो गया था, ये कंडीशन थी। उसके बाद में भी उस बंदे ने एक वीडियो नहीं बनाया, एक सफाई नहीं दी, क्योंकि जैसा कि उसने आज बोला कि मुझे पहले ही पता था ये बहुत ज़्यादा गंदगी है, तो मैं इस गंदगी में पैर नहीं रखूंगा, मैं बाहर से ही निकल जाऊंगा। क्योंकि उसको पता था कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा गंदगी का सर्कल है, वहाँ पर वो सब समझ गया था, क्योंकि उसको सब कुछ पता हो गया था, इसलिए वो धीरे से वहाँ से वो निकल लिया। और आज उसने मुंह खोला है और बोला कि मैं इतना भी नहीं लूंगा, अगर आपकी सुई चलती है तो आप चलाइए, लेकिन वो सुई घूमकर मेरे ऊपर नहीं अटकनी चाहिए, अन्यथा फिर जो होगा सो होगा। उसने जो बोला ना, आज दिल भाई खुश हो गया। अरे भाई बोलिए, आप क्यों इतना ले, सामने वाला तो चौड़ दिखा के हंस हंस के वीडियो बना रहा, हम तो नंगे हैं, हम तो नंगे हैं। अरे नंगे तो हैं ही हैं आप लोग, इसमें क्या कहने की बात है, नंगे तो आप हैं ही। जिसको शर्म नहीं आ रही है, जिसकी माँ बैठी है, जिसकी भाभी बैठी है, जिसका भाई है, जिसके बातें चल रही हैं, जिसके यहाँ पर बातें होती हैं कि तू क्या मेरी बहन से शादी करेगा, जिसके यहाँ ऐसी बातें होती हैं, या जिसके यहाँ इस तरीके की चीज़ों को माफ़ कर दिया जाता है, या इस चीज़ की बातों पर हम तो नंगे हैं, हम तो नंगे हैं, इस तरीके की बातों को अप्रिशिएट किया जाता है, तो वो तो जाहिर सी बात है नंगे ही हैं। तो अब की बार तिवारी का वार, तो चलिए दिखाइए तिवारी का वार, हम लोग भी देखना चाहते हैं। इतनी बार आप लोगों ने बताया कि अब मेरे पास ये है, अब मेरे पास ये है, मैं बोलूँगी, इस बार बोली है ना आप, तो अब हम लोग आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ आप लोग भी बोलिए। और अगर आपने सच्चाई बोली, आपकी तरफ सच्चाई आई, तो हम लोग भी आपकी तरफ आ जाएंगे। हमारी कोई सचिन भैया से या सुमित भैया से या किसी से भी हमारी लोगों की पर्सनल दोस्ती तो है नहीं। हम लोग जो सुनते हैं, वो जो सच लगता है उसी पे बात करते हैं, उसी पे बात को आगे लेके चलते हैं। आप बोलिए, हम लोग आपकी तरफ बोलेंगे, लेकिन इस तरीके से लॉलीपॉप दिखा के दूसरे पर ब्लेम मत डालिए कि हमें सब पता है विदेशों में अफेयर। अरे होंगे किसी के अफेयर, आपको क्या, और अगर है तो बताइए किसका है, क्या है, और कौन कौन से आपने रिकॉर्ड रख रखे हैं। भाई आप लोग तो बहुत बड़े गेमर निकले, आप लोगों को तो पता ही नहीं है, प्यार भी करते थे और गेम भी खेलते थे। क्या राजनीति चल रही थी आप लोगों के बीच में, तो हम तो यही समझ नहीं पा रहे हैं। सबसे पहले आप दीदी, जो आप इतनी लाइव में 1 घंटे की लाइव करी हैं, वीडियो पर्सनल कुछ भी नहीं, और डेट पूछ रही, तो सबसे पहले आप डेट बताइए, आपके फ़ोन से वो वीडियो बनाई गई थी, तो सबसे पहले आप ही बताइए। ये हम लोगों का सवाल है कि आप डेट लेकर आइए। लोगों से क्यों पूछ रही हैं, लोगों को क्यों पागल बना रही हैं? सबसे पहले आप बताइए ना, वीडियो तो आपके फ़ोन से बनी है ना, अगर आप बता देंगे, वो भी प्रूफ के साथ में दिखाइए ना, तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। लोगों से क्यों पूछना? अब लोगों को धमकी दिखा रही है कि मैं ये करूँगी, और हाँ उनके भालू भाई यानी जो आए थे, हम तो नंगे हैं, तो आप नंगे तो हो ही, आपको है शर्म तो है नहीं। जिस तरीके से आप दांत निकाल के, कहीं कहीं मुझे क्यूट भी लगते हैं आप, लेकिन बेवकूफ़ी की जो हरकत करते हैं वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। अभी आप ही अपने लाइव में बोल गए कि गाड़ी ली है, पैसा तो निकालना पड़ेगा। अरे तो क्या बहन बेटी की इज्जत उछाल कर पैसा निकाल लेंगे? नाम तो आपका भी आ रहा है, अगर जगत जीजा जी का नाम आ रहा है तो नाम तो आपका भी आ रहा है बीच बीच में, कि आप ही शादी नहीं होने देने चाहते अपनी बहन की, क्योंकि वो सोने के अंडे देने वाली मुर्गी है, वो आपके साथ में रहेगी, तो आपके घर का भला ही होगा, बुरा होने वाला कुछ नहीं है। पैसा आएगा, पैसे से सब अच्छा होता है। तो आप, अगर कोई आपको बोलने लगे, तो जैसा कि अभी आप ही बोल गए लाइव में, भाई गाड़ी ली है तो पैसे तो निकालना ही है, तो कहीं आपने ही तो ऐसा नहीं किया
कि जो है वीडियो को वायरल किया, क्योंकि गाड़ी ली है आपने, आपको पैसा निकालना है, जैसा कि आपने ही बोला है अपनी लाइव में। तो ऐसा मत बोला करिए ना भैया जी। ऐसा बोलेंगे तो फिर लोग रिएक्शन देंगे, गलत बोलेंगे आपको तो आपको लगेगा कि हम तो नंगे हैं, हम तो नंगे हैं। तो भाई आप तो नंगे ही हैं, क्योंकि आप तो खुले रूप में कहते हैं कि एक हमारे यहाँ कहावत है, एक आपने शायद सुनी होगी कि नंगा नहाए क्या और धोए क्या। तो आप लोग तो नंगे पहले से ही हैं। आप लोगों के पास जो कुछ इज्जत थी वो भी आप लोगों, गाड़ी ली है तो व्यूज चाहिए तो पैसा चाहिए तो उसमें उड़ा देंगे। तो आप जाहिर सी बात है, हम नंगे हैं, हम नंगे हैं। रिपोर्ट करने जाइएगा तो कपड़े उपड़े पहन के जाइएगा, नहीं तो आप पे भी कहीं केस वोस ना हो जाए। ऐसे नंगे पुंगे होके बाहर नहीं जाया जाता। सोशल मीडिया पर आ गए तो कोई बात नहीं, वो आपके घर की खेती है, आप कुछ भी करें वहाँ पे, नंगे रहें, कुछ भी ना पहने। और हाँ, आपने क्या बोला वहाँ पर कि मैं एक एक करके कपड़े उतारूंगा। शर्म नहीं लगी आपको ये शब्द बोलते हुए? आपकी बहन के कपड़े उतर रहे हैं, उसमें आपको शर्म नहीं आ रही है? आप दूसरी औरतों के कपड़े उतारेंगे, या जिसके भी उतारने के लिए आप बोले हैं। पहले भाषा की मर्यादा रखिए, ऐसे मत बोलिए, नहीं तो लोग आपका जो नंगे हैं करके टैग ही लगा देंगे। अब की बार तिवारी फैमिली का वार जो आपने टैग दिया है ना, ये सफल हो जाएगा। अब फिर क्या होगा उस पर तो आप ही समझेंगे। ऐसे नहीं बोलते भाई। इस बार जगत जीजा जी ने जो अपनी वीडियो लाई है और कहा कि इतना सा नहीं लूंगा, अब खुलकर वार होगा, तो और इधर जगत दीदी बोली है कि भाई ये प्रूफ लाओ, वो प्रूफ लाओ, नहीं तो लीगल होगा, लीगल होगा। भैया बहुत घमासान। और मुझे एक बात यहाँ पर और समझ में नहीं आई कि ये हमारी जगत दीदी, प्यारी दीदी, ये सामने वाले जगत भैया को क्यों बचा रही हैं? क्या बात है? कुछ फिरते, मेरा कहने का मतलब है कि उन्होंने नीट एंड क्लीन चिट दी है कि हाँ सामने वाला कुछ नहीं कर सकता है, कुछ नहीं कर सकता। तो फिर कौन, किसने किया? अरे बोलिए ना, हम लोग सुनना चाहते। क्यों पागल बना रहे हैं आप लोग हम लोगों को? बताइए ना किसने किया है, क्या किया है, क्या प्रूफ है आपके पास? ये गोल गोल घुमाना बंद करिए आप लोग। पहले दूसरों से सवाल करने से पहले आप खुद जवाब दीजिए इस पब्लिक के। ऐसे नहीं होता है ना कि आप सवाल करके चले जाएं और जवाब देना उचित नहीं समझते। तो आप जवाब दीजिए, फिर क्वेश्चन कर लीजिए दूसरे से। और हाँ जगत दीदी, एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से भी आपसे ही करती हूँ, आपकी फैमिली से करती हूँ कि प्लीज डेट दिखा दीजिए ना कि किस डेट में वीडियो बना था। अपने फोन को ऐसे दिखा दीजिए, एक कमेंट्री लगा दीजिए, या वीडियो का थंबनेल में दिखा दीजिए। हम लोगों को विश्वास हो जाएगा कि आप झूठ नहीं बोल रहे। आप बहुत सत्यवादी राधा हरिश्चंद्र के खानदान से हैं, तो कोई बात नहीं, आप बहुत अच्छा बोलती हैं। ये सारी पब्लिक झूठी है, जगत जीजा जी भी झूठे हैं, सब झूठे हैं, आप बहुत अच्छे हैं। लेकिन इस बार आपका फेस देख के सच में इतना एटीट्यूड आप लाते कहाँ से हैं? इतना बेशर्मी आप कैसे सीखे हैं? थोड़ा सा पब्लिक को ज्ञान बांटिए। बेशर्म जिनको जो अपनी इज्जत का बहुत फर्क पड़ता है, उनको थोड़ा सा बोलिए कि ऐसे रहा जाता है समाज में चौड़े बन के। दोस्तों क्या है आपकी राय, कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम सुनना और जानना चाहते हैं कि गलत करके भी इंसान इतनी चौड़ में कैसे आता है। और जगत जीजा जी जो सामने आए हैं और उन्होंने कहा इतना भी नहीं लूंगा, तो कहाँ तक सही है? आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। फिलहाल हम तो जगत जीजा की तरफ हैं। अगर उन्होंने कुछ नहीं किया है तो आज जो वो बोले हैं तो बहुत अच्छा किया, उनको बहुत पहले बोलना चाहिए था, क्योंकि उन्होंने इस लड़की की वजह से बहुत कुछ सहा है। दोस्तों क्या है आपकी राय, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना खूब ख्याल रखें। लव यू ऑल।